नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। शहर की सरकार की चुनाव के महज 2 दिन का वक्त बाकी है। उत्तराखंड के तमाम नगरीय क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मी उफान पर है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। यद्यपि कई स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी तगड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। इन चुनावों में पलड़ा किसका भारी रहेगा, नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे, 25 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन नगर की सियासत जो नागरिक सुविधाओं के लिए होती है, नगर को संवारने के लिए होती है, नगर को बेहतर करने के लिए होती है, उसे लेकर नगर निकाय कितनी संजीदा है वो एक दिगर बहस का विषय है। मगर आज हम एक ऐसे मसले पर चर्चा करने के लिए वो वरिष्ठ पत्रकार सतीश जोशी सत्तू साहब के साथ हैं। एक अहम विषय है पार्टी निष्ठा, दल बदल और दलीय व्यवस्था। पहली बार 2025 के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल अध्यक्ष मेयर पद के प्रत्याशियों को सिंबल दिया है, बल्कि वार्ड के सभासद पद के प्रत्याशियों को भी चुनाव में शामिल है। पार्टी ने उन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, जो इस बात को दर्शाता है कि पार्टी में संगठन कितना मजबूत है, कि वैचारिक पृष्ठभूमि कितनी ताकतवर है, कि वह लोकसभा विधानसभा ही नहीं बल्कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकायों में भी सिंबल का उपयोग कर रही है। लेकिन वहीं पर एक सवाल उठता है कि राजनीतिक दलों के लिए दल बदल के मायने क्या है। इस बात पर आगे बढ़ने से पहले वो दौर 1985 का था। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। 52वां संविधान संशोधन हुआ। मकसद था आय आराम गए आराम की राजनीति पर विराम लगाना। 52वें संविधान संशोधन ने दल बदल विरोधी कानून को पारित किया। उस कानून के मुताबिक किसी भी दल के 1/3 सदस्य से कम अगर दल बदलते हैं, वो विधानसभा में, वो संसद में, तो वो अयोग्य होंगे। वर्ष 2003 में इसमें संशोधन हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे वर्ष 2003 में, तब उसमें संशोधन हुआ और उस दल बदल विधेयक को और सख्त करते हुए 2/3 सदस्यों की अनिवार्यता उस कानून में थी। यानी कि दल को बदलने में एक दल से दूसरे दल में विधायक या सांसदों के जाने पर कम से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए। उससे कम होने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और वो अयोग्य हो जाएगी। लेकिन ये व्यवस्था नगर निकायों में नहीं है, ये व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायतों में नहीं है। और उसका जो नतीजा है वह इन चुनावों में, जो अभी हम नगर निकाय के संदर्भ में बात कर रहे हैं, साफ नजर आता है। राजनीतिक प्रतिबद्धताएं बेहद कमजोर पड़ जाती है। जो 2025 के चुनाव से पहले हम 2018 के चुनावों पर जाना चाहेंगे। 2018 के चंपावत जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका टनकपुर, 3 मुख्य प्रत्याशी मैदान में। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को उस चुनाव में हार मिली। जीतने वाले प्रत्याशी निर्दलीय विपिन कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के दीपक पाठक को शिकस्त दी। और तीसरे नंबर पर रहने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी, जो मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष हरीश भट्ट, वो तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन आज जब हम 2025 में हैं, तो तीनों ही नेता अब एक ही पार्टी में हैं। तीनों नेता निर्दलीय विपिन कुमार बीजेपी में हैं, दीपक पाठक बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और इस वक्त प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। जबकि कांग्रेस के तीसरे नंबर पर रहे हरीश भट्ट इस वक्त वन विकास निगम के सदस्य हैं। बात टनकपुर भर की नहीं है। जिला मुख्यालय की नगर पालिका की 2018 की तस्वीर भी कुछ ऐसा ही कहती है। पहले नंबर पर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी विजय वर्मा 2022 मई में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनके खिलाफ जो 2 निर्दलीय थे, उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी के
वरिष्ठ नेता थे, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा प्रकाश तिवारी। लेकिन 2018 नवंबर के चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें दोबारा भाजपा में ले लिया गया और वर्तमान में चंपावत के विधायक के प्रतिनिधि। बात टनकपुर चंपावत की नहीं बल्कि लोहाघाट में भी यही तस्वीर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विद्रोही प्रत्याशी गोविंद वर्मा निर्दलीय रूप से लड़े, जीते और कुछ वक्त में बीजेपी में शामिल हुए। अंदसा नगर पंचायत की रेणु अग्रवाल भी निर्दलीय रूप से बीजेपी की विमला सजवान को हराया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। संयोग या विडंबना देखिए कि विमला सजवान जिन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा वो इस वक्त कांग्रेस में है। चंपावत की एक और राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है कि 2013 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सज्जन वर्मा 2018 में भारतीय जनता पार्टी से चंपावत नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव मैदान में। यानी कि राजनीतिक दलों की जो विचारधारा है, राजनीतिक दलों की जो नीतियां हैं, राजनीतिक दलों के बीच जो लकीर है वो इतनी महीन हो चली है कि वो टिकट और चुनाव तक सीमित है। इस मामले को लेकर एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र ने 20 जनवरी को एक रिपोर्ट की, यानी कि पार्टी विचारधारा, पार्टी के प्रति वफादारी, दल के प्रति निष्ठा, ये सब बेमानी है, ये सब अर्थहीन है, जीत सबसे महत्वपूर्ण है। ये तमाम सियासी दलों ने बताया है अपने कार्यों के जरिए। इस मसले पर वरिष्ठ पत्रकार सतीश जोशी सत्तू से बात करते हैं। जिस तरह की राजनीति जो दल बदल विधेयक विधानसभा मतलब विधायक और सांसदों पर तो लागू होता है, ग्रास रूट पर पंचायत और नगर निकायों में, और इसका क्या असर पड़ता है, आज जो दैनिक समाचार पत्र में जो एक आलेख छपा है उसमें भी इसका जिक्र है। तो इससे राजनीति कितनी प्रभावित होती है, चुनाव जीतने चुनाव हारने तक ही सीमित है या नागरिक मुद्दे, जनता की आवाज़, जनता के इश्यूज भी इसमें कुछ सामने आते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो दल बदल है, ये आपने जैसा हवाला दिया कि अटल जी के समय पे कानून बना और एक तिहाई लोगों का दल पे होना जरूरी है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, आपने कभी हवाला दिया कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि सभासद पद के लिए भी आपने चुनाव चिन्ह आमंत्रित किया है। ये गलती कांग्रेस तो नहीं करी। कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष प्रत्याशी उतारे हैं, अन्य पार्टी ने भी उतारे हैं, लेकिन उनने सभासदी में ये नहीं दिया। मैं जब आपकी वार्ड यात्रा चल रही थी तब भी मैंने इस अपनी बात को रखा था कि भले ही कुछ हो जाए आपको सभासदी के लिए सिम्बल नहीं देने चाहिए थे। तो ये दल बदल एक बीमारी की तरह है। अब बीमारी किस तरह की है भाई, आपको दल बदल करना ही क्यों पड़ रहा है। कहते हैं ना, मैं राजनीति में समाज सेवा के लिए आ रहा हूँ। भाई आप समाज सेवा के लिए आ रहे हैं तो दल बदलने की जरूरत क्या है आपको। ठीक, आप अच्छे काम नहीं कर रहे, जनता इस बार आपको नकार रही है, हो सकता है कि अगली बार आपको जो स्वीकार करे तब आप आइए। दल बदल या जिस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कोई प्रतिनिधि अध्यक्ष बन रहा है वो दल छूटता है तो जनता पे इसका क्या मैसेज जाता है, लोगों पर क्या लगता है कि उसने एक खास चुनाव निशान पर वोट किया और उस चुनाव निशान जिस पर उसकी आस्था थी उस व्यक्ति ने, जैसे 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ जीत मिली, उन्होंने पार्टी छोड़ी 2022 में और अभी टिकट नहीं मिलने पर उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है निर्दलीय के रूप में। तो एक तो ये, दूसरा किसी रूप में क्या ये प्रतिनिधि जनता के हित की वजह से सरकार वाले दल में जाते हैं ताकि अधिक बजट आए, विकास ज़्यादा हो, सुविधाएं ज़्यादा मिलें, ये मतलब है, या उसका अर्थ ये है कि वो अपनी सुविधा चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वो केवल और केवल अपनी सुविधा चाहते हैं। देखिए हुआ क्या, हमारे यहाँ विधानसभा को उपचुनाव हुआ, आपने दल बदल की बात करी तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ से 94% यानी कि 94% वोटों से प्रतिनिधित्व करने लगे। तो ऐसे तो नहीं हुआ कि सारे लोग भाजपा हो गए थे या उनकी पार्टी के हो गए थे।
लोगों ने विकास की सोच को मायने में रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर सीएम हमारे यहाँ से होता है तो विरोधी दल, जिसमें कि मैं प्रमुख विरोधी दल कांग्रेस के लोगों ने भी, नहीं तो 94% वोट एक तरफा मिलना बहुत और बहुत असंभव है आज के समय में। अगर वो वोट मिला है तो कहीं कहीं विकास के लिए मिला है, लेकिन अब लोगों ने इस चीज़ को, क्योंकि नगर की सरकार अलग चीज़ है, विधानसभा का मामला अलग चीज़ है, तो नगर में जो लोग देखता है, जो वोटर अपनी मानसिकता बना के चलता है, ठीक है। देखिए, अब मैं फिर आपकी बात कहना चाहूँगा कि ऐसा चस्का लगा कि पहली नगर पालिका में एक पालिका अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय पार्टी की, फिर दूसरी बार पार्टी ने उन्होंने टिकट देना गवारा नहीं समझा तो आपने बगावत कर दी था। लेकिन आपको एक नामचीन हस्ती के सामने 2-2.5-3 महीने के अंतराल में अंदर बदल क्यों भी, क्या तुम 6 साल के अनुशासन का डंडा नहीं चलाया था क्या आपने? 6 साल तो पूरे होने देते, चलो 6 नहीं 5 ही साल भी होने देते, अगले चुनाव तक तो उनको करते नहीं जी, आपने तो उन्हें फिर बड़ा बड़ा प्रतिनिधि का दायित्व दे दिए। तो इस तरह मैंने कहीं कहीं जो मेरा एक दिल से अंदर से आवाज़ आती है कि दल बदल कुछ भी नहीं है, केवल इनके मुँह पे वो जो सरकारी धन की बंदर बांट का खून लगा हुआ है, इसके लिए सब किया जाता है। तो वर्तमान में चुनाव है 2025 के 23 तारीख को चुनाव होगा। चंपावत जिले की जो 4 नगर निकाय हैं उसमें 20 प्रत्याशी हैं और 20 प्रत्याशी में 5 ऐसे हैं जो विद्रोही हैं। जो 5 प्रत्याशी बागी है उनमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के और 1 कांग्रेस के। तो इसका राजनीतिक समीकरणों पे क्या असर पड़ेगा? इससे क्या बागियों की वजह से चुनाव के नतीजे किसी तरह से प्रभावित हो सकते हैं, या जनता ये मानते हुए कि ये विद्रोही लोग पार्टी को लांग कर चुनाव लड़ने वाले लोग अवसरवादी हैं? जनता का क्या नजरिया रहता है? जनता तो आमतौर पे ऐसे लोगों को अवसरवादी मानती है, लेकिन होता क्या है कि जो ये दल बदल के दलदल में डूबते हैं, वो मैंने पहले कहा कि उनका कहीं कहीं स्वार्थ रहता है। तो समाज सेवा से तो कोई लेना देना ही नहीं होता है, इनको ठेकेदारी से लेना होता है। मैं एक बड़ी छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मेरा छतार वार्ड है, वार्ड नंबर 1 बड़ा VIP वार्ड है, सब पूल हाउस उसमें जिसमें आता है, कलेक्ट्रेट कॉलोनी जिसमें आती है, और छतारपुर VIP बहुत इलाका तो है ही। उस जगह उस वार्ड में कम से कम 2 या 3 पार्कों का निर्माण हुआ है। अब मैं कभी मॉर्निंग वॉक में इवनिंग वॉक में जाता हूँ तो पार्क देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है कि यार हाँ बने हैं, चलो कोशिश करिए कि कुछ डेवलप हो। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र वो पार्कों के निर्माण वाले संबंधित बोर्ड या शिलान्यास पर जाती है तो मुझे बेहोश होने का ऐसा हो जाता है। अभी 45.48 लाख, अरे जो काम आप प्राइवेट उसमें 4.5 लाख रुपए में कर सकते हैं, तो ऐसा विकास तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह का हो। तो ये कहीं कहीं दल बदल वाले ही ऐसा लोग पसंद करते हैं और उनको चाहिए भी ऐसा ही। यही आज की सच्चाई है। धन्यवाद सतीश जी, आपने जो दल बदल को लेकर जो राजनीतिक मिजाज बदल रहा है, दल बदल की जो बीमारी कभी विधानसभा और संसद में हुआ करती थी, अब वह तेजी से निचले स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकाय की सियासत में भी अंदर तक घुस गई। चुनाव जीतना अकेला मकसद रह गया है। यद्यपि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी कोशिश की है कि वार्ड सदस्यों को भी पार्टी का सिंबल देकर उसने दलीय प्रतिबद्धता और विचारधारा को निचले स्तर तक, जमीनी स्तर तक ले जाने की कोशिश की है। ये अच्छा कदम तो है, मगर यह भी उतना जरूरी है कि जो प्रत्याशी बगावत करते हैं, जो प्रत्याशी दूसरे दलों से आते हैं, उनको लेकर जो नजरिया है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। नगर निकाय की राजनीति एक दल से जीतकर, निर्दलीय जीतकर दूसरी पार्टी में जाना या किसी दल में शामिल होना जनता के साथ कितना विश्वासपूर्ण है, कितना साख को प्रभावित करता है। मतदाता एक खास चुनाव निशान को वोट देता है, एक खास प्रत्याशी को वोट देता है, एक खास विचारधारा को वोट देता है, एक खास कार्यक्रम के आधार पर वोट देता है। लेकिन वही नेता, वही प्रतिनिधि जब चुनाव जीतने के बाद अपनी उस प्रतिबद्धता, अपनी उस विचारधारा को छोड़कर वो दूसरे दल में शामिल होता है, तो उससे मतदाता का भरोसा टिकता है। लोकतंत्र
पर सवाल खड़े होते हैं। दलीय प्रतिबद्धता हो या ना हो, लेकिन लोगों के साथ किए गए भरोसे, लोगों के साथ किए गए वादे पूरे किए जाने चाहिए।